नमस्कार साथियों, स्वागत आपका बिहार न्यूज में। चलिए बात करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले जरूरी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। महानवमी पर भक्ति के रंग में रंगे लालू, बेटी व पोती संग किया हवन और पूजन, महिलाओं को गाली देने वालों को दी नसीहत। नवरात्र में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मां दुर्गा की आराधना और पूजा अर्चना की। 3 दिनों तक सप्तमी से लेकर महानवमी लालू प्रसाद ने परिवार संग माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाई। सोमवार को महानवमी के मौके पर लालू राजधानी पटना के 10 कूलर रोड स्थित आवास पर दुर्गा पूजा में शामिल हुए। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीरों को भी शेयर किया। लालू ने बताया कि नवरात्र की महानवमी के अवसर पर आज आवास स्थित दुर्गा मंदिर में सपरिवार कन्या पूजन किया। इसी के साथ ही आरजेडी प्रमुख ने लिखा है कि प्रत्येक लड़की देवी तुल्य है तथा कन्या पूजन के साथ हमें उनका और उनकी दिव्य ऊर्जा तथा सहन शक्ति का जश्न मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नवरात्रि में सभी को संकल्प लेना चाहिए कि वो माँ, बहन और बेटी की गालियां देना बंद करेंगे। यही असल नवरात्र तथा माता का पूजन एवं भक्ति है। नवमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जेडीयू के भविष्य का दावा करने पर सुशील मोदी पर भड़के नीतीश के मंत्री, बीजेपी नेता को लेकर कह दी बड़ी बात। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम व बीजेपी सांसद सुशील मोदी के द्वारा जेडीयू नेता के भविष्य को लेकर किए गए दावे पर नीतीश सरकार ने ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने पलटवार किया। सोमवार को नालंदा पहुंचे श्रवण कुमार ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि सुशील मोदी एक जानकार और कद्दावर नेता है। बीजेपी में ऐसे कद वाले नेता कम है। सुशील मोदी जैसा बिहार में कोई भी नेता नहीं है, लेकिन जिस तरह से दूध से मक्खी निकालकर फेंक दी जाती है उसी तरह बीजेपी ने फेंक दी है, इसलिए हम सब लोग चिंतित हैं। किसान के दिव्यांग बेटे ने चीन में लहराया भारत का परचम, स्वर्ण पदक पर लगाई छलांग, पीएम मोदी ने दी बधाई। बिहार के एक साधारण किसान परिवार के बेटे ने सोमवार को चीन की धरती पर असाधारण करतब दिखाया। शैलेश ने स्वर्ण पदक पर छलांग लगाकर चीन की धरती पर हिंदुस्तान का परचम लहराया। T63 में ऊंची छलांग लगाकर शैलेश ने न सिर्फ जमुई और बिहार बल्कि देश का मान बढ़ाया। उसकी इस कामयाबी से उसके परिवार के साथ साथ पैतृक गांव इस्लामा नगर सहित संपूर्ण जिला खुशी से झूम रहा है। पटना में आज हो सकती है बारिश, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में बढ़ेगी ठंड। जानिए बिहार के 8 शहरों में आज कैसा रहेगा मौसम। पटना में विजयदशमी के दिन बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में लोगों को ठंड का एहसास होगा। आइए इस खबर में जानते हैं कि आज बिहार के 8 जिलों में मौसम कैसा रहेगा। बात करें अगर पटना की, तो पटना में आज बारिश हो सकती है। मुजफ्फरपुर में ठंड महसूस होगी। गया में 17 डिग्री तक पारा पहुंच सकता है। मोतिहारी में भी आज ठंड दस्तक दे देगी। छपरा में भी पारा गिरेगा। बक्सर में शुष्क बना रहेगा मौसम और इसी के साथ ही पूर्णिया में भी पारा गिरेगा। तेजस्वी बोले 5 राज्यों में बीजेपी की हार पक्की, जापान जाने से पहले कहा सीएम से भाजपा की दोस्ती की बात बेमतलब, अच्छे से चल रही बिहार सरकार। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दावा किया कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार पक्की। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले घबराए हुए हैं, उन्हें हर चीज पर ऐतराज है। तेजस्वी ने बीजेपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दोस्ती को लेकर किए गए सवाल पर कहा कि जो बातें गंभीर नहीं उस पर कोई टिप्पणी करने का मतलब ही नहीं। कौन क्या कह रहा है, ये बात अभी से चल रही है क्या? बार बार बताने और कहने के बावजूद इस बात पर चर्चा हो रही है, और तो इसका कोई मतलब नहीं है। इतनी बढ़िया ढंग से बिहार सरकार चल रही है, हमारा आपसी तालमेल भी काफी बढ़िया है। मुजफ्फरपुर में डेंगू के मिले 9 नए मरीज, पीड़ितों की संख्या बढ़कर हुई 331। शहर और गांव दोनों जगहों से मिल रहे केस। मुजफ्फरपुर जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। रविवार को भी डेंगू के 9 नए मरीज मिले थे। इसके साथ ही जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 331 हो गई है। बता दें कि शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों से भी डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। रविवार को मुसहरी से 3 शहरी क्षेत्र से 1, मोतीपुर का 1, बांद्रा का 1, बोचहा का 1, पारू का 1 और मीनापुर प्रखंड के 1 मरीज मिले हैं। अब तक सबसे ज्यादा मरीज मुसहरी प्रखंड के मिले हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों से क्यों कटा 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का नाम, जानिए के पाठक का प्लान। बिहार के सरकारी स्कूलों में लगातार छात्र और छात्राओं के नाम काटने का सिलसिला चल रहा है। सरकारी स्कूलों से अब तक पिछले कुछ अरसे में 20 लाख से ज्यादा छात्र और छात्राओं का नाम कट चुका है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के फरमान के बाद छात्र और छात्राओं के नाम काटने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दरअसल बिहार के सरकारी स्कूलों से 15 दिनों से ज्यादा समय तक स्कूलों से गायब रहने वाले छात्र और छात्राओं के खिलाफ शिक्षा विभाग ने एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने बिहार के सरकारी स्कूलों से नजरबंद रहने वाले 20,87,063 बच्चों का नाम अब तक काट दिया है। जिन छात्र और छात्राओं का नाम स्कूलों से काटा गया है उनमें 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे भी शामिल हैं। जापान रवाना हुए तेजस्वी यादव नीतीश के उत्तराधिकारी वाले बयान पर दिया ये जवाब।
बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सोमवार को जापान के लिए रवाना हो गए। नीतीश कुमार कई बार मंचों से तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बता चुके। हाल ही में नीतीश ने तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि ये बच्चा ही हम लोगों का सब कुछ है। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने नए सिरे से तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। जबकि तेजस्वी से नीतीश कुमार द्वारा उन्हें अपना उत्तराधिकारी बताने से जुड़ा सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इन लोगों यानी कि बीजेपी को हर चीज पर ऐतराज होता है। बस असल में इतनी बढ़िया सरकार चल रही है, काम हो रहा है, नौकरियां मिल रही है, आपसी तालमेल में दिखना अच्छी बात है। देश में जीडीपी के मामले में प्रदेश टॉप राज्यों में है। हमने जो वादा किया है हम उसे पूरा कर रहे हैं। फेमस टीचर खान सर को बिहार केसरी पुरस्कार, राज्य के पहले सीएम की जयंती पर मिला सम्मान। देश के फेमस टीचर खान सर को बिहार केसरी पुरस्कार से नवाजा गया। बताते चले कि खान सर बिहार ही नहीं पूरे देश में युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। उनके पढ़ाने की शैली की काफी चर्चा भी होती है। बिहार शिक्षक भर्ती के नतीजे जारी, तेजस्वी यादव ने 1,22,000 को दी बधाई। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम कई चरणों में घोषित कर रहा है। फिलहाल कक्षा पहली से लेकर 5वीं पीआरटी के 2 विषयों उर्दू और सामान्य, 11वीं से 12वीं के 7 विषयों के परिणाम घोषित किए गए हैं। इन पदों पर कुल 1,22,324 उम्मीदवार सफल हुए हैं। इसके साथ ही बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास होकर नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने 60 दिन में इतनी बड़ी भर्ती की परीक्षा आयोजित करके परिणाम घोषित करने पर आयोग की टीम को बधाई दी।